से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में देखते हैं, क्राउन प्रिंस कहता है, दादी ये मैं हूँ आपका तेओंग। यह सुन के ताइमू बहुत ज्यादा डर जाता है। पारखा तो कंफ्यूज ही होती है। तभी ताइमू क्राउन प्रिंस पर धोखेबाज होने का आरोप लगाता है। तब दादी कहती है, तुम सभी लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। सभी बाहर चले जाते हैं। तब दादी क्राउन प्रिंस से कहती है, मुझे पता था तुम ही मेरे तेओंग हो, तुम ही मेरे पोते हो। और दादी बहुत इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। ये सब तीनों डोर से सुनते हैं। चमकीली पारखस कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे अपने साथ ले जाती है। बेचारा ताइमू तो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपना पुराना कांड याद आ जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में चमकीली गुस्से से कहती है, तुम क्यों मेरी लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हो? हर बार तुम मेरे रास्ते में आ जाती हो। पारखा कहती है, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? तभी चमकीली कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड और दादी से झूठ बोला है कि मेरी मॉम इंग्लैंड में रहती है, बहुत अमीर है। मैंने उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ झूठ बोला है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरे लाइफ से बहुत दूर चले जाओ। ये सब सुन के पारखा सैड हो जाती है। अगले सीन में पारखा अकेले घर आती है। तीनों बॉयज एक दूसरे के बालों को संवारते हैं। तभी तीनों बॉयज पारखा से कहते हैं, तुम अकेले आई हो, क्राउन प्रिंस कहाँ है? पारखा कहती है, उसे नया घर मिल गया है, तुम लोग अपनी फिक्र करो। पारखा कहती है, तुम लोग लंबे बालों में बहुत ज्यादा अजीब लगते हो, कल तुम लोग मेरे साथ सैलून चलना। बस इतना ही सुनते ही तीनों बॉयज गुस्से में कहते हैं, खबरदार, तुमने मेरे बालों के बारे में कुछ भी कहा। ये बाल हमारी आन बान शान है। तुम्हें मेरे बाल कटवाने से पहले मेरी गर्दन कटवानी होगी। इन तीनों की धमकियों से पारखा डर जाती है। अगले सीन में दादी और क्राउन प्रिंस को घर में दिखाते हैं। दादी बहुत ज्यादा खुश होती है, कहती है, जाओ आराम करो अपने रूम में। क्राउन प्रिंस फिर तयांग के रूम में जाता है। क्राउन प्रिंस तयांग की फोटो को देखकर कहता है, मुझे यकीन है तुम मेरे हमशक्ल हो, पर सवाल ये है कि तुम अभी हो कहाँ? तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया है? अगले दिन दादी और क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। दादी कहती है, क्या तुम वो अपार्टमेंट खरीदना चाहते हो? क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ। दादी कहती है, क्यों खरीदना चाहते हो वो अपार्टमेंट? क्राउन प्रिंस कहता है, क्या वो बहुत महंगा है? दादी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ये अपार्टमेंट खरीद दूंगी, बट एक शर्त है, तुम्हें अपने ये लंबे बाल कटवाने होंगे। क्राउन प्रिंस कहते हैं, दादी ये नहीं हो सकता, ये बाल मेरे नहीं है, मेरे खानदान के। दादी कहती है, बाल कटवा लो, मैं तुम्हें वो घर खरीद दूंगी। अगले सीन में तीनों बॉयज को भी घर खाली करने के बारे में पता चल गया था। तभी क्राउन प्रिंस आता है। तीनों बॉयज कहते हैं, राजकुमार हम बेघर हो गए हैं, पारखा अपना कमरा खाली करने वाली है, हमें कुछ करना चाहिए। फिर चारों बॉयज घर के अंदर जाते हैं। तभी पारखा चारों बॉयज को उनके जोसनेरा वाले कपड़े लाकर देती है। तभी ग्रीन बॉय कहता है, अभी तो हमने तुम्हारा कर्ज भी वापस नहीं दिया है, फिर तुम हमें इसे क्यों दे रही हो? पारखा कहती है, उसे भूल जाओ। फिर वह यंगसोल की तलवार निकालती है और उसे वापस दे देती। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम सभी लोग बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है पारखा से। उनके जाने के बाद क्राउन प्रिंस पारखा से कहता है, उस दिन मैंने जो कुछ कहा था उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आगे कहता है, तुम अभी अपने लैंडलॉर्ड से बोलो कि तुम घर नहीं छोड़ रही हो। पारखा कहती है, रहने दो। पारखा पूछती है, क्या तुम सच में चेयरमैन के पोते हो? क्राउन प्रिंस कहता है, अभी तो ऐसा ही समझ लो। पारखा कहती है, मैं बहुत जल्दी घर खाली करने वाली हूँ, तो अपना सामान पैक करो और जाओ। वह फिर उसे बटरफ्लाई वाली रुमाल देती है। क्राउन प्रिंस यह देखकर बहुत शौक हो जाता है। क्राउन प्रिंस रुमाल को देखकर कहता है, यह बटरफ्लाई तो उड़ गई थी, ये वापस कैसे आ गई? पारखा कंफ्यूज होती है। फिर वो अपने रूम में चले जाती है। पारखा वही बॉक्स को ओपन करती है जिसमें बटरफ्लाई वाली स्केच होती है। पारखा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। फिर वह बॉक्स में वापस रख देती है। तभी घर में बेकी और मिमी आती है। वह कहती है, क्या सच में वो जा रही है? फिर वह पारखा के रूम में जाती है। मिमी जाकर ना बॉक्स के ऊपर ही बैठ जाती है, जिससे बॉक्स का सारा सामान जमीन में बिखर जाता है। अभी दोनों लड़की कहती है कि क्या तुम सच में जा रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि तुम प्लीज अमेरिका मत जाओ। अगले सीन में क्राउन प्रिंस तीनों बॉयज से कहता है, आप सभी को अपने लंबे बाल कटवाने होंगे। तीनों बॉयज कहते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं राजकुमार, ये सब गलत है, ये बाल हमारे आन बान शान है। क्राउन प्रिंस कहता है, हमारे सामने दो प्रॉब्लम है, पहली हमें इस दुनिया जैसा बनना होगा, दूसरी हमें घर को बचाना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तीनों बॉयज क्राउन प्रिंस के पैरों में पड़ जाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बाल नहीं कटवाएंगे। अगर हम बाल कटवा के अपनी दुनिया में गए तो हमें फांसी दे दी जाएगी। इन सबकी नौटंकी दूर से दोनों लड़कियां देख रही होती हैं। तभी मिमी कहती है, लगता है ये सारे पागल हो गए। अगले सीन में मिमी अपने घर में आती है। वह गलती से अपनी फोन की जगह तायांग का फोन ले आती है। फोन में दादी का और तयांग का वॉलपेपर लगा होता है। मिमी कहती है, ये तो पागल रेडमैन की फोटो है, लगता है मैं गलती से उसका फोन ले आई। अगले सीन में फैमिली मीटिंग दिखाई जाती है। ताइमू सजेस्ट करता है कि हमें क्राउन प्रिंस का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। दादी इसके लिए तैयार नहीं होती, पर फैमिली के कहने पे वो मान जाती है। फिर डॉक्टर क्राउन प्रिंस के पास जाकर कहता है, अपना मुंह खोलो, मुझे डीएनए सैंपल लेना है। ये पता नहीं कौन सा तरीका होता है डीएनए लेने का। ये सब देख के क्राउन प्रिंस घबरा जाता है। वो डर से खड़े हो जाता है, कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हड़बड़ाहट में उसकी जेब से तायांग का फोन
जमीन में गिर जाता है। यह फोन मिमी के पास था, पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया, इस पे ये नहीं बताया गया। चाची फोन को उठाती है और ऑन करती है, उसमें वही तायोंग और दादी का वॉलपेपर लगा होता है। फिर वो दादी को दिखाती है। दादी वॉलपेपर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दादी ताइमो से कहती है इस फोन पे कॉल करो। ताइमो कॉल करता है, तभी उसे बहुत डर लगता है क्योंकि उसकी बहुत सारी पिक्स होती हैं उस फोन में। ताइमो फोन करता है, फोन सही जगह पे लग जाता है। चाची खुश हो जाती है और कहती है यही हमारा असली तायोंग है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में सभी लोग टेबल पे बैठे होते हैं, तभी चाची कहती है हमें उसका फोन चेक करना चाहिए, 2 साल पहले क्या हुआ था ये हमें एसएमएस और फोटो के जरिए पता लग सकता है। दादी कहती है सही कहा। फिर वह फोन चमकीली को दे देती है। चमकीली फोन ऑन कर लॉक लगा होता है। तब दादी पूछती है क्या तुम्हें पासवर्ड याद है? क्राउन प्रिंस कहता है नहीं। कीली कहती है अब फोन सिर्फ सर्विस सेंटर में ही ओपन होगा। दादी ताइमू से कहती है तायोंग को जल्दी सर्विस सेंटर ले जाओ। अगले सीन में कार में ताइमू और क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। उसे बहुत डर लगता है जो उसने किया था पास्ट में। ताइमू क्राउन प्रिंस को बाहर उतार देता है, कहता है मैं गाड़ी पार्क करके अभी आता हूँ। आगे जाकर वह उसके फोन को अपने पास छिपा लेता है, उसे भी पासवर्ड याद नहीं होता। अगले सीन में दोनों सर्विस सेंटर जाते हैं। ताइमू कहता है मुझे अपना फोन अनलॉक कराना है। ताइमू कहता है क्राउन प्रिंस से अपना फोन और आईडी दे दो। वह फिर आईडी दे देता है। फिर वह फोन अपने पॉकेट में ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। फिर वो बहुत घबरा जाता है। अगले सीन में चमकीली की मॉम चमकीली के अपार्टमेंट आती है। वह कहती है मैंने किसी तरह 20,000 का इंतजाम कर दिया है, 20,000 तुम दे दो। चमकीली कहती है मैं उसकी हेल्प क्यों करूं? चमकीली की मॉम भले ही सेल्फिश है पर पारखा को अपनी बेटी मानती है, भले ही उसे जताती नहीं। उसकी मॉम मनाने की कोशिश करती है पर वह नहीं मानती। तभी चमकीली को ताइमू का कॉल आता है। वो कहता है मैं 5 मिनट में तुम्हारे घर आ रहा हूँ। फिर चमकीली जल्दी से अपनी मॉम को घर से बाहर भेजती है पर उनका बैग घर में ही रह जाता है। घर में ताइमू आता है, वो बहुत डरा होता है फोन को लेकर। वह फोन को निकालता है, फिर पत्थर से तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ चमकीली की आवाज सुनकर वो जल्दी से सोफे में बैठ जाता है। वो घबराहट में मॉम के बैग में वही फोन डाल देता है। चमकीली की नजर उसी बैग पे जाती है। फिर वह जल्दी से ताइमू के पास जाकर कहती है चलो हम नूडल खाने चलते हैं। वो तैयार हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों कार में होते हैं। तभी चमकीली कहती है मुझे घर में कुछ काम है तो मैं अभी आती हूँ। वो कहता ओके। नेक्स्ट सीन में वो जल्दी से बॉय को देखकर मॉम से कहती है मॉम आप प्लीज फोन करके ही घर में आया करें, ऐसे ही ना आया करें। उनके जाने के बाद ताइमू चमकीली के घर आता है। वह फोन वाले बैग को ढूंढने लगता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। ये फोन पूरे एपिसोड में इधर उधर घूमता रहता है। अब फोन चमकीली की मॉम के पास है। अगले सीन में पारखा अपने घर को एक लास्ट बारी प्यार से देखती है। उसका सारा घर खाली हो जाता है, सारा सामान पैक हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग फैमिली डिनर में बैठे होते हैं। उनके साथ 3 बॉयज होते हैं। दादी और चाची उन्हें देखकर हैरान होती हैं। चाची कहती है तुम्हारे दोस्त आर्टिस्ट हैं क्या जो इतने लॉन्ग हेयर रखे हुए हैं? चाची कहती है तुमने कब से अपने बाल नहीं कटवाए हैं? तभी ग्रीन मैन कहता है जब से हम पैदा हुए हैं। यह सुन के दादी शौक हो जाती हैं। दादी कहती है खाना खाओ तुम लोग। तीनों बॉयज छुरी और चम्मच को देखकर हैरान होते हैं। तभी ग्रीन मैन कहता है इससे बड़ी छुरी यंगसोल के पास है। फिर वह जल्दी से अपनी तलवार निकालता है। यंगसोल सब्जी और सलाद के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस तीनों बॉयज को लेकर अपने रूम में आता है। तभी एक बॉय कहता है राजकुमार ये तायोंग तो आपकी तरह दिखता है। क्राउन प्रिंस कहता है ध्यान से सुनो मेरी बात, आज से तुम मुझे राजकुमार कहकर मत बुलाना। आज से मैं तुम्हारा राजकुमार नहीं, मैं सिर्फ तायोंग हूँ, तुम मुझे तायोंग कहकर बुलाना। तीनों बॉयज मना कर देते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ये मेरा ऑर्डर है, तुम सभी को मानना होगा। तभी उनमें से एक बॉय पूछता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी क्राउन प्रिंस कहता है तायोंग का गुम हो जाना और उसी दिन राजकुमारी का मर जाना, हमें इस दुनिया में बुलाना, इन सब में जरूर कोई कनेक्शन है। जब तक हमें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता नहीं मिल जाता हम यहीं रहेंगे। तीनों बॉय समझ जाते हैं। वे वादा करते हैं हम आपका साथ देंगे। अगले सीन में पारखा विश मांगने वाली डॉल को लेकर खड़ी होती है। तभी वो डॉल गिर जाती है, तार के बीच में अटक जाती है। वह वॉल से लटक कर उसे निकालने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आता है। उसे ऐसे लटका हुआ देखकर घबरा जाता है। उसे लगता है वो सुसाइड कर रही हो। फिर जल्दी से उसे पकड़ लेता है, कहता है तुम सुसाइड नहीं कर सकती है। पारखा कहती है तुम क्या बोल रही हो? पारखा फिर डॉल की तरफ इशारा करती है। फिर वो समझ जाता है। फिर वो जल्दी से डॉल निकालता है, पारखा को दे देता है। पारखा खुश हो जाती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारा रवैया इतना खराब क्यों है? पारखा कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर वह सोजू और व्हाइट क्रीम दिखाता है, कहता है चलो पीते हैं आज मेरी तरफ से। अगले सीन में तीनों बॉयज जोसेनरा के कपड़े पहन लेते हैं और कहते हैं हमें अपनी दुनिया की सभ्यता और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। तभी ब्लू मैन कहते हैं आधी रात को हम लोग खाना खाने चलेंगे। उधर दोनों सोजू पीते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम परेशान क्यों हो, तुम मुझे बताओ। वो कहती है तुम जान के क्या करोगे। नेक्स्ट सीन में ग्रीन बॉय फ्रिज में खाना ढूंढता है। तभी उसे एक सॉस की बोतल मिलती है। फिर वो जल्दी से बोतल को ओपन करता है, सारी खा लेता है। तभी वहाँ पर दादी आती है पानी लेने के लिए। दादी फ्रिज को ओपन देखकर उसे बंद करने जाती है। तभी वहाँ पर वही ग्रीन बॉय को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। अगले सीन में पारखा अपनी बचपन की बातें शेयर करती है। कहती है मैं 9 साल के बाद अकेली रही हूँ, मेरे पास न मॉम थे न डैड थे। पैसे कमाने आसान नहीं है, मेरा पास्ट बहुत बुरा रहा है।
बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं खजूर के पेड़ के नीचे सो रही हूँ। यह बहुत सुकूनदेह है। पारखा फिर उसे बीच वाली फोटो दिखाती है जिसमें बहुत सारे खजूर के पेड़ लगे होते हैं। फिर पारखा विश पूरी करने वाली डॉल के बारे में बताती है। कहती है इस डॉल को अगर तुम एक दूसरे से बांध दो तो तुम्हारा प्यार सच हो जाएगा। क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा। फिर वो पारखा उसे वही डॉल दे देती है। फिर पारखा को ठंड लगने लगती है। तब क्राउन प्रिंस पर्दे निकाल कर उसे उड़ा देता है। कितना कैरिंग है। क्राउन प्रिंस कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूं तो तुम नहीं जाओगी ना। तो पारखा कहती है अब रुकना मुश्किल है। अगले सीन में चारों बॉयज ऑफिस में जाते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देते हैं। चारों बॉयज में एक एक करके ट्राई करते हैं पर उन्हें कोई भी अंदर जाने नहीं देते। अगले सीन में चारों बॉयज एक साथ होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है अब कोई और ऑप्शन नहीं है, बाल तो कटवाने ही होंगे, हमें इस दुनिया जैसा बनना हो। बाल एक बार कट जाएंगे तो वापस भी आ जाएंगे। तीनों बॉयज जोर से कहते हैं राजकुमार ठीक नहीं हो सकता। अगले सीन में पारखा अपने टॉय से पूछती है क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर पारखा बाहर जाती है। वहाँ पर चारों बॉयज आए होते हैं। प्रिंस कहता है कि हम लास्ट टाइम यादगार के तौर पे फोटो खिंचवाना चाहते हैं, जल्दी करो कैमरा लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में वो कैमरा लेकर आती है। सभी कहती है अच्छे से बैठ जाओ और स्माइल करो। फिर पारखा चारों बॉयज के साथ फोटो खिंचाते हैं। सभी हैप्पी होते हैं। ये इन सभी का ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। अगले सीन में चारों बॉयज सैलून में होते हैं। तभी तीनों बॉयज कहते हैं हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए, अभी भी मौका है। क्राउन प्रिंस कहता है सबसे पहले आप मेरे बाल काटो। फिर वह उसके बाल काट देती हैं। फिर धीरे धीरे तीनों बॉयज के भी बाल काट दिए जाते हैं। बेचारे बहुत रोते हैं। अगले सीन में क्राउन प्रिंस दौड़ के पारखा के घर जाता है पर पारखा घर में नहीं होती है। फिर वो दौड़ के बस स्टैंड जाता है। उसे वो बस मिल भी जाती है जिसमें पारखा बैठी होती है। वो बस के बहुत ज़्यादा पीछे जाता है, बहुत रोकने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। तभी वो दौड़ते दौड़ते एक ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक वाला एंड टाइम पे ब्रेक मार देता है। बेचारा क्राउन प्रिंस बच जाता है। ट्रक वाला कहता है क्या तुम ठीक हो, उसे उठाता है। ट्रक वाला कहता है कि तुम ऐसे ही कैसे आ सकते हो ट्रक के सामने, क्या तुम पागल हो गए हो। क्राउन प्रिंस ट्रक में रखी हुई बीच वाली पेंटिंग देख लेता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि ये पेंटिंग मुझे दे दो पर वो मना कर देता है। कहता है ये पेंटिंग मेरी नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके लिए दुगना रकम दूंगा। क्राउन प्रिंस ट्रक वाले को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। फिर वो मान जाता है। क्राउन प्रिंस ट्रक में बैठकर पारखा की बस का पीछा करता है। वो बस तक पहुंच जाता है। फिर वो पारखा को इशारा करता है जल्दी से बस से नीचे उतरो, पर पारखा बीच वाली पेंटिंग को देखकर उसमें ही खो जाती है। वो इशारा करता है तब पारखा की नजरें क्राउन प्रिंस को देख लेती है। अब वो कहती है अब इसे क्या हो गया। क्राउन प्रिंस उसे बस रोकने के लिए कहता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। क्राउन प्रिंस बस को किसी तरह रोक देता है। फिर क्राउन प्रिंस बस के अंदर जाता है और गुस्से में कहता है तुम मेरी बिना परमिशन के कहाँ जा रहे हो, अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती। उसका हाथ पकड़ के बस से नीचे उतार देता है। सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी दोनों रोड में खड़े होते हैं। क्राउन प्रिंस अभी भी उसका हाथ पकड़ा होता है। फिर वो उसका हाथ तो छोड़ देता है। पारखा कहती है कि तुमने बाल कटवा लिए, तो फिर कहता है हाँ मैंने कटवा लिए। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ट्रक में एक साइड बैठे होते हैं। तभी ट्रक हिलता है। क्राउन प्रिंस पारखा को गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है। एक तरह से दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। बस यहीं पर एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।